सकता, मेरे दुनिया में कोई नहीं है, अनन्यता का भाव होना चाहिए। शरणागति तो है ही है, लेकिन शरणागति में ऐसा नहीं कि हमें यहाँ शरण नहीं मिली तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी, ये कोई राजनीति नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, केवल शरणागति का भाव है, और शरणागति का भाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में होने से वो भगवान उसकी लाज रखते जरूर हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रपत्ति और प्रपत्ति के भाव को ही जब आगे देखा कि उसी प्रपत्ति के भाव में प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। प्रेमा भक्ति को और इन्होंने प्रेम ज्ञान को, परम ज्ञान को और प्रेमा भक्ति को या परम प्रेम को, इनका सामंजस्य बैठाया कि जब परम भक्ति होती है तो वो परम भक्ति ही परम ज्ञान हो जाता है, या परम ज्ञान ही फिर परम भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप में या तो परम ज्ञान हो तो पहुंच जाएंगे, या परम भक्ति हो, दोनों में से कोई भी हो। दोनों भी हैं तो सामंजस्य हो जाएगा, और दोनों नहीं हैं तब भी आप ईश्वर को, दोनों में से कोई एक है तब भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर परम भक्ति और परम ज्ञान की बात कही। उत्कट प्रेम निरंतर चिंतन, यहाँ अनन्य भाव की चिंतन की बात जो गीता में कहा गया है, वही उन्होंने कहा कि उत्कट प्रेम जो होगा तो वही अनन्य चिंतन होगा, और अनन्य चिंतन से ही हमारे भगवान हमारी पुकार सुनते हैं। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए। ये भगवान ऐसे ही अनन्य प्रेम या उत्कट प्रेम कैसे होना चाहिए, जैसे प्रिया अपने तड़प तड़प के परेशान रहती है कि प्रीतम विदेश गए हैं और अभी तक नहीं आए, कोई हादसा ना हो गया हो या कोई ऐसी सूचना सुन ली जिससे मोह पैदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रिया प्रीतम का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि उसके वियोग में वो कैसी तल्लीन रहती है, या फिर वैसा हो घोंसले में चिड़िया का चिरौटा हो और वो पंख भी नहीं निकले हैं और वो उम्मीद में है कि माँ आ रही होगी कहीं से चुगा लेके आएगी, तो उसकी इंतज़ार में है। या फिर ऐसा हो जैसे बछड़े को देख के गाय रमाती है या बछड़ा रमाने लगता है, दूध पीने के लिए उतावला हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रेमा भक्ति क्या है, ऐसी उत्कट प्रेम है, ऐसा प्रेम है जिसके बीच में कोई व्यवधान नहीं होता, वो सीधे सीधे होता है। तो वही उसी तरह के प्रेम की चर्चा यहाँ की गई है। दोनों रामानुजाचार्य ने उस चीज़ को बहुत महत्व दिया है। रामानुजाचार्य जीवन मुक्ति को नहीं मानते, और न मानने का कारण ये है क्योंकि अगर जीवन है तो कर्म होंगे, कर्म हुए बिना काम हो नहीं सकता, कर्म होंगे तो फिर कर्म फल भी भोगना पड़ेगा, तो मुक्ति कहाँ हो पाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा जीवन मुक्ति तो होना बहुत मुश्किल है, जीवन मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक कर्म है तब तक उसका जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तब तक कर्म रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने जीवन मुक्ति को नहीं माना। और जीव जो है वो नित्य है, उसकी नित्य सत्ता है, तो वो ब्रह्म में लीन नहीं हो जाएगा, जैसे कि शंकराचार्य जी ने कहा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जीव नित्य है, इसलिए वो उसकी मुक्ति कैसी होती है, 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य मुक्ति होती है, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। उन चारों प्रकार की मुक्ति में जीव का अपना अस्तित्व नित्य रूप से भाव से बना रहता है, वो नित्य सत्ता है, उसको समाप्त या विलीनीकरण की अवस्था नहीं हो सकती। ये वैसी अवस्था नहीं है कि ब्रह्म में ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ऐसा नहीं है। ब्रह्म को जानने के बाद, ईश्वर को जानने के बाद उनके समीप में ही उन्हीं के दास्य भाव से वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। इस तरह से उन्होंने मुक्त जीव और ईश्वर में कोई अंतर इन्होंने नहीं, क्योंकि वो भी नित्य है, वो भी नित्य है। तो यहाँ पर जीव को बहुत वैसे नहीं माना जा रहा कि ईश्वर बहुत ऊपर की चीज़ है और जीव बिल्कुल नीचे की चीज़ है, क्योंकि ममे वांशो, जब उनका अंश ही है तो पिता और पुत्र में कितना अंतर होगा। तो इसीलिए उन्होंने उसको समकक्ष महत्व दिया है, उसको बराबर का ही सही माना है। सृष्टि को भी इन्होंने सत्य माना है, क्योंकि अगर सृष्टि ना हो तो जगत की कैसे हम धर्म पुण्य जो साधना करते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, उनकी शरणागति है, प्रपत्ति है, वो कैसे होगी। तो यहाँ पर जो जगत की सृष्टि है वो सांख्य के अनुसार ही है। जैसे सांख्य दर्शन में होता है कि ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है, उसी तरह से इन्होंने कहा रामानुजाचार्य ने कि ना उत्पत्ति है ना विनाश है। ये उत्पत्ति क्या है, एक तरह से आविर्भाव है। तो जो ब्रह्म में या ईश्वर में जो चीज़ें लीन हो गई हैं वही सब चीज़ें बाहर निकल आती हैं। इसीलिए इन्होंने सांख्य ने प्रकृति परिणामवाद को माना है, इन्होंने ब्रह्म परिणामवाद को माना है। तो और जो सारी चीज़ें हैं ब्रह्म से निकल करके सृष्टि सारी व्याख्यायित हो जाती है, दृष्टिगोचर हो जाती है,
और जब लवलीन होती है तो वो उसी में ही तिरोभाव हो जाती है। तो आविर्भाव और तिरोभाव को माना इन्होंने, उसको सृष्टि को उत्पत्ति और वैसे नहीं माना। तो जो प्रलय है वो एक तरह से कारणावस्था है ब्रह्म की, और जो सृष्टि है वो कार्यावस्था है ब्रह्म का। तो कार्यावस्था ब्रह्म का और कारणावस्था, तो सृष्टि और प्रलय को उन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप में दिखाया। तो इसलिए सृष्टि को उन्होंने सत्य माना। और सृष्टि का कारण क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, तो उसके प्रयोजन के लिए भी उन्होंने कर्म के सिद्धांत को ही ठहराया, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है और कर्म के फल को प्राप्त करना है, जो जीव हैं उनको कर्मों का फल देना है, इसीलिए यहाँ पर माना गया। तो प्रश्न ये उठा, लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि यदि ईश्वर की सृष्टि है, सृष्टि भी सत्य है और जीव भी नित्य है, तो वो अनित्य कार्य करता क्यों है, वो फल भोगता क्यों? अनित्य कार्य करने का प्रमाण ये है कि वो दुखी रहता है, हमेशा शोक में निमग्न रहता है, परेशान रहता है, तनावग्रस्त रहता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उसको, वो स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग कर लेता है। और स्वतंत्र, ईश्वर की सृष्टि ही तो सही है, लेकिन वो जो दुखी सुखी है वो अपने भाव के कारण है, अपने कर्मों के कारण है। तो क्योंकि कर्म जो है उसको, बहुत से लोग कहते हैं कि सृष्टि में दुख आया ही क्यों, होता ही नहीं दुख, तो जीव क्यों दुखी होता। तो उन्होंने कहा कि मैंने कर्मों का जो विधान बताया है और उसको स्वतंत्र बताया है, और स्वतंत्र के साथ साथ संकल्प की स्वतंत्रता दे दी है जीव को। जीव को ये कह दिया कि यथेच्छसी तथा कुरु, जो इच्छा हो तू कर। तो अब उसमें वो गलत काम करता है तो उसका कौन जिम्मेदार है, उसका तो वो स्वयं ही जिम्मेदार होगा ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कर्म का जो सिद्धांत है, चारवाक को छोड़ के सभी लोगों ने कर्म के सिद्धांत को माना, और कर्म के सिद्धांत की वजह से ही वो दुखी सुखी होता रहता है, शोकग्रस्त होता है। भगवान तो आनंद में हैं, सच्चिदानंद हैं, उन्होंने सृष्टि भी आनंद से ही रची, आनंद के लिए रची, उनका प्रयोजन भी कोई स्वार्थपरक नहीं है, आनंद ही उनका प्रयोजन है। लेकिन यहाँ पर जीव जो करता है, वो जो दुख भोगता है, वो आनंद से बिलग रहता है, इसीलिए चटपटाता रहता है आनंद। ये भी उसे मालूम है कि आनंद भी है पाना, मेरा लक्ष्य भी आनंद पाना ही है, तो लक्ष्य मेरा वही है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता है, दुख समेट लेता है आनंद की बजाय। तो दुख समेटने का मतलब ये है कि वो अज्ञान जन्य कर्म करता है, और अज्ञान जन्म कर्म करने से ही उसका कहीं ना कहीं दुखी और शोकग्रस्त हो जाता है। तो जैसा जो करेगा वैसा फल मिलेगा, इसमें ईश्वर का कहीं कोई दोष नहीं है, ये जीव का ही दोष है, जो अपने नित्य स्वरूप का होते हुए भी वो अनित्य में परिवर्तित होकर के दुखी होता रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान ने संकल्प की स्वतंत्रता देकर जीव को बहुत अच्छा एक ऐसा बराबर का सा स्थान दे दिया कि तू जो करना चाहे कर ले, लेकिन जो भोगना पड़ेगा, जो नियम है, उस नियम का तो फिर परिपालन करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने इसमें जीव को संकल्प की स्वतंत्रता देते हैं। यहाँ पर रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया। मायावाद का खंडन के लिए उन्होंने सप्त अनुपत्ति, 7 प्रकार के प्रमाण दिए, 7 तरह के विरोध द्योतित किए। सबसे पहले आश्रयानुपत्ति। शंकराचार्य से पूछते हैं कि भाई आपके इसका आश्रय कौन है, माया का आश्रय क्या है। अगर अविद्या माया का आश्रय है तो अविद्या स्वयं ही उसी से उत्पन्न है, तो जो कार्य है अपने कारण का आश्रय नहीं हो सकती। तो माया का आश्रय, आप माया को मिथ्या भी कह रहे हैं, मिथ्या भी और सारा खेल माया का बता रहे हैं, तो उसका कोई तो आश्रय होगा, वो आई कहाँ से आई, किस तरह से है। तो ये जीव पर, तो वो अविद्या जन्य जीव है, तो अविद्या जन्य तो आश्रय हो नहीं सकता, जीव तो आश्रय हो नहीं सकता। और निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो भी आश्रय हो नहीं सकता। तो आखिर आश्रय कौन है, तो यहाँ पर सबसे पहले है आश्रयानुपत्ति। पहली उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि आश्रय नहीं बता पाए शंकराचार्य, ये उनकी बड़ी विडम्बना रही। दूसरा कहते हैं तिरोधानानुपत्ति। ब्रह्म शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, तो ब्रह्म को वो तिरोधान यानी कि ढक कैसे देता है, जब वो स्वयं प्रकाश है। तो उनका माया के द्वारा या ऐसा तिरोभाव या ऐसा कैसे हो जाता है कि ढक देते ही है माया, और हम माया को ही देखते हैं, हम ईश्वर को, ब्रह्म को देख ही नहीं पाते हैं।
तो क्या माया उनसे, ब्रह्म से भी बड़ी है? क्या सूर्य को बदली आच्छादित करती है लेकिन उसको ढक नहीं सकती? एक ऊपर आ जाना एक अलग बात है और ढकना एक अलग बात है। तो यहाँ पर तिरोधान की बिल्कुल ही तिरोधान हो जाए। सारा खेल हमें जगत में माया का दिख रहा है। अंत में जन्मते माया, मरते माया, पूरा जीवन माया। तो ब्रह्म की झलक तो हमें कहीं मिली नहीं। तो क्या माया इतनी सशक्त चीज़ है जिसने तिरोधान कर दिया उसका, ब्रह्म का? और ब्रह्म कभी दिखा ही नहीं, कभी जन्म के जन्म लेते चले गए लेकिन कभी नहीं एहसास हुआ। ये भी नहीं कभी माया दिखी, कभी ब्रह्म दिखा, हमने चूज़ किया हो माया हो, ऐसा भी नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा स्वरूपानुपत्ति। तो इसकी स्वरूप क्या है? सद असद अनिर्वचनीय कहा है। तो या तो सत होती है कोई चीज़ या असत होती है। तो ये दोनों चीज़ कहना, सद असद अनुपत्ति, तो ये तो बिल्कुल अजीब बात है कि उसका विवेचन ही नहीं किया जा सकता। जब विवेचन नहीं किया जा सकता तो कैसे जाना जा सकता है कि ये माया है? माया का कैसे विवरण हो सकता है? तो ये उन्होंने स्वरूपानुपत्ति। चौथा अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीय जिसका निर्वचन ना किया जाए, तो उन्होंने कहा ये अनिर्वचनीय है। तो रामानुजाचार्य बोले कि ये भी तो निर्वचन करना हो गया, जब हमने कहा तुम जान नहीं सकते हो। तो ये बताना भी तो एक ज्ञान ही है कि तुम जान नहीं सकते हो, उसका निर्वचन नहीं हो सकता। तो ये भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप ना कहते हुए भी जो बात है बिल्कुल क्लियर नहीं बता पा रहे कि उसका निर्वचन हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है तो कैसे जानी जा सकती है? तो उसको किस तरह से, किस ढंग से जान सकते हैं? पांचवा था प्रमाण अनुपत्ति। प्रमाण क्या है इसका? कोई प्रमाण तो होगा, क्योंकि शास्त्रों में जो बताते हैं माया को ईश्वर की सत्य शक्ति मानते हैं। माया जो है ईश्वर की शक्ति है और शक्ति के द्वारा ही वो संसार की रचना करता है। और हम माया से होते हुए सब यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। माया एक लेवल तक ऐसा समझ लो जैसे नसैनी है छत पे जाने तक के लिए। तो नसैनी का उपयोग केवल हम ईश्वर तक पहुंचने तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कह दिया सदा सद निर्वचनीय, ब्रह्म कहीं दिखता ही नहीं है और कहीं हमें पता ही नहीं चल रहा, उसका निर्वचन नहीं किया जा रहा है, तो कैसे जाना जाए? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि माया को शास्त्र तो प्रमाण मानते हैं, ईश्वर की शक्ति मानते हैं। अगर हम शास्त्र, क्योंकि इसमें ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण है माया में, ना अनुमान प्रमाण है क्योंकि इसका हेतु नहीं है, ना उपमान प्रमाण है और ना शास्त्र प्रमाण है। अगर शास्त्र प्रमाण है तो शास्त्र तो उसको क्या मान रहे हैं? एक शक्ति, ईश्वर की शक्ति है। छठा कहते हैं निवर्तन अनुपत्ति। तो इसका निवर्तन यानी कि विनाश नहीं हो सकता। जब विनाश नहीं हो सकता तो हम कितना भी ज्ञान ले लें वो विनाशशील है ही नहीं। जब सद असद अनिर्वचनीय है, जब उसका विकास ही विनाश नहीं हो सकता तो हमारे सारे प्रयास भी असफल हो जाएंगे। फिर है सातवां निवर्त्यानुपत्ति। निवर्तन नहीं हो सकता, किसी तरह से उसको मुक्त नहीं हो सकते, निवर्तन नहीं हो सकते। जब निवृत्ति नहीं हो सकती तो ऐसी माया में तो हमेशा आदमी उलझा रहेगा, कभी उससे मुक्त हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं ये मतलब बड़ा कंफ्यूज करने वाली हैं। लेकिन यहाँ कहा कि रामानुजाचार्य ने ये सातों की सातों जो आपत्तियाँ दर्शाई हैं ये एक तरह से भ्रांतिवश है, या कहिए कि माया के सही सही वो रूप को नहीं समझ पाने के कारण है। क्योंकि माया को शंकराचार्य ने अध्यास के रूप में लिया है, भ्रांति के रूप में लिया है। जब रस्सी के ऊपर हम सर्प को देखते हैं तो सर्प को पास में जाके जब देखते हैं तो रस्सी में सांप का कोई भी असर नहीं होता, कोई भी, क्योंकि वो अध्यासित है। और अध्यास का मूल चीज में कोई अंतर नहीं आता। अध्यास अध्यासी होता है, भ्रांति भ्रांति रहती है। चाहे रज्जु में सर्प है या आकाश कुसुम है, चाहे बंध्यापुत्र है या ये सुक्ति रजत है। तो जितने भी हमने देखे हैं इनको जब हम पास से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है अध्यास मात्र होती हैं और देखते ही वो चीज़ खत्म हो जाती है। रस्सी के पास जाते हैं तो सर्प की प्रतीति समाप्त हो जाती है। तो ये सब की सब तो एक तरह से मतलब यही लगता है कि ब्रह्म जो है उसका अधिष्ठान है, आश्रय है। और आश्रय जो है, आश्रय पे कोई असर नहीं पड़ता, आश्रय आश्रय ही बना रहता है। ये ऊपर से चीज़ें दिखती हैं और ऊपर से ही चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। केवल आपको दृष्टि चाहिए माया को समाप्त करने के लिए।
अविद्या और जीव, रामानुज ने कर्म का तो संबंध अनादि माना ही है, और यहाँ पर माया से जो लिपायमान हो जाते हैं जीव, उन्हें अपने मोक्ष पाने के लिए पूरी तरह से बंधन में से मुक्त होने के लिए माया को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक माया का आवरण जो पड़ा हुआ है जिस प्रकार से है, और जैसे रामानुज ने खंडन किया है, तो खंडन को एक तरह से करने का मतलब ये लग रहा है जैसे उसका माया के काखा का भी हमें अनुभव नहीं है। माया को सही रूप में समझें कि ब्रह्म एक है, निर्गुण निर्विशेष है, और वो उसके ऊपर उसका आश्रय है केवल, और आश्रय होने की वजह से, आश्रय के कारण हम उसको, उस पर कोई असर नहीं आता है। आश्रित वस्तु आधे वस्तु वैसी की वैसी ही रहती है, उस पर कोई वो नहीं होता। अधिष्ठान यथावत रहता है, अधिष्ठान में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 7 तरह की, एक तरह से उन्होंने जो खंडन किया है वो खंडन ऐसे ही किया है जैसे कि कोई वस्तु हो, माया कोई वस्तु हो, वस्तु के रूप में ही उन्होंने खंडन किया है। इस प्रकार से यहाँ पर रामानुज और शंकराचार्य का जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो शंकराचार्य का तो वो कहते हैं कि द्वैत के बिना अद्वैत हो नहीं सकता, लेकिन उनकी अपनी समझ है, और रामानुज ने अपना, जैसे भी उनका ईश्वर जो है कल्याणकारी, और अपना विशिष्ट अद्वैत तत्व है जो कल्याणकारी है, जो सबका कल्याण करता है। शंकर का निर्गुण निराकार किसी के कल्याण के भी नहीं है, जो ज्ञान के द्वारा ही प्राप्ति की जा सकती है। इस तरह से उन्होंने शंकराचार्य का विरोध किया, और विरोध करके, और कुछ लोगों ने कहा उन्होंने विरोध तो किया लेकिन विरोध भी व्यर्थ का किया, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा कि जब हम माया को पार कर जाते हैं, और माया को पार ना करना, एक दो क्षेत्र हो गए। तो शुरुआत के दौर में उन्होंने भी कर्मठ जीवन जिया है, और बहुत सारी स्तुतियाँ स्रोत लिखे हैं, सौंदर्य लहरी वगैरह, तो कई जगह उन्होंने अष्टक भी लिखे हैं भगवान के। अगर ऐसा होता तो ये जो उन्होंने जो स्थितियाँ, जो 4 महावाक्य जो उन्होंने वो कहे, वो क्या है, वो आध्यात्मिकता पर पहुँचने के बाद है, आध्यात्मिक ज्ञान के बाद की बात है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक, तो उससे पहले तो उन्होंने पूजा अर्चना सब पर ध्यान दिया है। स्रोत भी लिखे हैं, साग्रह किया भी, एक उदाहरण मिलता है कि हे नाथ, मैं तुम्हारा हूँ पर तुम मेरे नहीं हो। जैसे तरंग सागर की है, सागर तरंग का नहीं है, उसी प्रकार से। तो कई जगह पे उनमें आत्मनिवेदन का भाव देखते हैं, शरणागति का भाव भी दिखाई देता है। एब्सोल्युटली उनकी बुराई नहीं की जा सकती, निषेध नहीं किया जा सकता शंकर का। शंकर को सभी ने माना है, विदेशी विद्वानों ने भी उनका समर्थन किया है बहुत सारी चीज़ों को। केवल रामानुज का कुछ समझने में, अधिष्ठान को समझने में त्रुटि हो गई, या कुछ मतभेद जो हुआ वो इस तरह से केवल सगुण निर्गुण को लेकर के। तो एक तरह जैसे शंकराचार्य का है वैसे ही कुछ लोगों को रामानुजाचार्य का भी दर्शन उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें साधारण से साधारण आदमी भी प्रवेश कर सकता है। ध्यान साधना, स्मरण, चिंतन, कीर्तन, ये सब के द्वारा साधन, इतने नवदा भक्ति में इतने उपयुक्त साधन बताए हैं जिन साधनों के द्वारा एक उम्मीद जगती है प्रत्येक मानव में, वो चाहे ग्रामीण अंचल का क्यों ना हो, उसको भी लगता है कि भजन कीर्तन तो हम भी गा सकते हैं। स्मरण हम दुनिया का करते हैं तो दुनिया, इससे अच्छा ईश्वर का स्मरण करें। स्मरण पे बहुत, फिर दास्य भाव पर बहुत ध्यान दिया गया कि जितना दैन्यता होगी, दीनहीन होंगे, और हर आदमी दीनहीन भाव वाला है, तो क्यों ना उस दीनता को हम जगत के सामने उजागर ना करके भगवान के सामने उजागर करें। तो इतने सरल मार्ग बता दिए गए कि मनुष्य बहुत आसानी से ईश्वर की शरणागति हो सकता है। और शरणागति ऐसा है कि होते तो हैं हम किसी ना किसी को, कभी किसी को पकड़ते हैं, कभी किसी को। बच्चा माँ के शरण में होता है, फिर शादी हो गई तो फिर ससुराल पति के शरण में हो गए, जो भी कोई बड़ा है उस बड़े की शरण में होते हैं। तो जब देखा जाए, जब बड़ों की शरण में होने, तो दुनिया में सबसे जो बड़ा है हम उसी की शरणागति क्यों ना पाएं। तो इसीलिए ईश्वर की शरणागति पाने में मतलब एक आनंद की अनुभूति भी लगती है, और अंदर से एक आत्मविश्वास भी होता है कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आएगी तो हम दैन्य भाव से रो रो के, रुदन करके जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे। कहा जाता है कि जैसे वृंदावन की भूमि है वो अश्रु की भूमि है,
कृष्ण जो हैं अश्रुओं से अगर उनको पुकारो तो वो ज़रूर आश्रय देते हैं। तो जहाँ अश्रु और आश्रय की बात है, तो हम दुनिया में रोते रहते हैं, दुनिया के सामने रोते हैं, तो अगर भगवान के आगे रोएंगे तो निश्चित जानिए, अगर विरह वेदना प्रियतम और प्रिया की तरह होगी, तो उस विरह वेदना में भगवान दौड़े चले आते हैं, वो चाहे द्रौपदी का उदाहरण हो या अन्य उदाहरण हो। तो इस प्रकार से मैं रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो जन सामान्य के लिए है। शंकराचार्य का दर्शन विद्वत जनों के लिए है, जो ज्ञान के द्वारा रीते ज्ञानान मुक्ति। तो यहाँ पर हम रामानुजाचार्य का भी किसी बात का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो भी एक साधारण मनुष्यों के लिए उन्होंने जो दिया साधन, वो साधन अनुपम है। उन साधनों के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, उन्होंने लौट के कभी खबर नहीं दी। नगर नमक का पुतला सागर नामने गया, पलट के खबर नहीं दी। तो जब हमें कोई सूचना नहीं मिलती है, केवल अनुमान प्रमाण से चल रहे हैं कि ब्रह्म हो जाता है, और वो बताने लायक भी नहीं रहता, निर्वचन भी नहीं कर सकता, तो ऐसे अनिर्वचनीय तत्व से हमारा मन संतुष्ट नहीं होती। मन की संतुष्टि के लिए सगुण ब्रह्म की जरूरत पड़ती है, और जो सगुण ब्रह्म होता है तो उसमें हमारा ध्यान भी आराम से लग जाता है। ध्यान लगता है, ध्यान के साथ साथ हम अपनी बात कहने का भी हक रखते हैं, बोलते हैं, उनको एक ऐसे सजीव पात्र के रूप में देखते हैं कि वो हमारे नाथ हैं, हम अनाथ हैं, हम उनकी शरण हैं, वो शरण हैं, और हम कातर हैं, वो दया भाव से करुणा भाव से संपन्न हैं, वो हमारे ऊपर करुणा अवश्य करेंगे, कभी ना कभी तो करुणा करके करुणा निधि आएंगे। तो ये भाव जब रहता है, तो इस भाव की आज ज़्यादा वैष्णव परंपरा में, वैष्णव वेदांत में इसका प्रचलन बहुत हुआ, बहुत देखा गया। आगे के अन्य जो वेदांत, जो वैष्णव वेदांत हैं, उनमें भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। वल्लभाचार्य में तो बहुत ही ज़्यादा प्रपत्ति को ध्यान दिया गया है, जिसको पुष्टि कहा गया। तो इस तरह से हम वैष्णव वेदांत में जब देखते हैं, तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो अद्वितीय, अनुपम निधि से परिपूर्ण है, जो जन सामान्य के लिए है, और जन सामान्य उससे लाभ भी ले रहा है। और ये हमारे लिए सीधा उन्होंने कई मार्ग ऐसे बता दिए शरणागति और प्रपत्ति का, जिसके माध्यम से हम उनकी शरण, भगवान की शरण में जा कर के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आज के युग में, चाहे भौतिकवादी समाज हो, आपाधापी का समाज हो, उसमें जब ये भक्ति की बात आती है तो हमें कहीं ठहराव, कहीं थोड़ा सा आसरा दिखाई देने लगता है, और हमारा जो तनावग्रस्त जो मनस है वो आश्रित होकर के, भगवान की शरणागति होकर के आत्मपूर्णता का भाव उसमें अंदर आता है। क्लेश समाप्त हो जाते हैं, अंदर एक प्रसन्नता का भाव रहता है, एक प्रेम का भाव रहता है। जो प्रेम हम इधर उधर बांटते रहते हैं घर परिवार के लोगों में, माया मोह में, वो प्रेम ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगता है। जब हम रामानुजाचार्य का दर्शन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कोई इतना बड़ा विद्वान अगर ये बात कह रहा है तो उस पर उसकी मोहर लग जाती है, और हम जो कर रहे हैं उसे हमें लगता है कि नहीं, हम सही कर रहे हैं, सही विचार पे चल रहे हैं, सही पथ पे चल रहे हैं। ये एक आश्वासन जन सामान्य को मिलता है, और जन सामान्य जब इसकी ओर, भगवान की ओर, रामानुजाचार्य के अनुसार जब चलते हैं, तो निश्चित उनको भी एक आश्रय, एक समाधान और तनाव से दूर रहने के लिए एक आश्रय मिल जाता है। इसीलिए रामानुजाचार्य का या वैष्णव वेदांत का अद्वितीय योगदान है आज के समाज में। आज भी जहाँ भी भक्ति का प्राचुर्य हम ब्रज क्षेत्र में जैसे देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक से एक जो परेशान व्यक्ति है वहाँ जाके शरण ले लेता है, शरणागत हो जाता है। तो हर जगह का परेशान व्यक्ति वहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? केवल शरणागत होने के लिए। और जब शरणागत हो जाता है तो उसकी अपनी सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं या पूर्ण हो जाती हैं, तो वो ही जानता है कि उसको क्या क्या नहीं मिल जाता। तो इसी तरह का सारा कुछ यहाँ पर देखा गया है, रामानुजाचार्य के दर्शन में हम देखते हैं। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं।